हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरम वगैरह पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि शो डैट एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। मतलब शो डैट एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। मतलब एक्स बराबर 2 पर एक्स स्क्वायर क्या है, कंटिन्यूअस है, दिखाना है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, न लेस है न ग्रेटर है, न सीधे इक्वल है एक्स इक्वल टू 2 पर। एक बार हम लोग 2 माइनस एच, एक बार 2 प्लस एच, एक बार बराबर 2। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब 2 माइनस एच 2 प्लस एच एफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। Therefore लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच इक्वल टू एफ 2। तीनों कंडीशन क्या है, इक्वल है। हेंस द फंक्शन एफ एक्स इज क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो x बराबर 2 पर यह क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो डैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 पर यह कंटिन्यूअस है। इसमें कोई 1 लेस नहीं है न ग्रेटर है, इक्वल है। 1 एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। तो एक बार क्या करेंगे 1 माइनस एच पर, एक बार 1 प्लस एच पर, एक बार 1 पर, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f1। तो लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस एच प्लस क्या है 4। लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस क्या है 4। लिमिट एच टेंस टू 0 4 3 7 1 8 माइनस 5h प्लस एच स्क्वायर। आप लिमिट का वैल्यू पुट कीजिएगा तो सभी h 0 हो जाएगा, तो 8। फिर लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस 4। लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3h प्लस 4। लिमिट एच टेंस टू 0 यह हो जाएगा 8 प्लस 5h प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू लिमिट का वैल्यू रख देंगे तो 8 h0 h0। अब f1 माइनस एच हो गया, f1 प्लस एच हो गया, f1 x के स्थान पर 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच इक्वल टू f1। हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अतः x बराबर 1 पर fx क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस तरह हम लोग कंटिन्यूअस दिखाएंगे, एक बार 1 माइनस एच पर, एक बार 1 प्लस एच पर और एक बार बराबर 1 पर। तो यह जब तीनों कंडीशन बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एफ एक्स इक्वल टू 3 नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3। यहाँ कंडीशन दिया है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3
और एफ एक्स इक्वल टू 5 कब, वेन एक्स इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3। कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 3 पर यह फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है, दिखाना है। तो यहाँ सवाल हो रहा है कि एक्स 3 के इक्वल नहीं है, एक्स 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स 3 से छोटा भी हो सकता है और एक्स 3 से बड़ा भी हो सकता है। तो एक्स 3 से छोटा है 3 में से एच को माइनस करेंगे, एक्स 3 से बड़ा है 3 में एच को प्लस करेंगे, अर्थात एक्स बराबर 3 माइनस एच और एक्स इक्वल टू 3 प्लस एच। तो इसी फंक्शन में, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दो फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू इतना, एफ एक्स इक्वल टू इतना। तो इसी फंक्शन में एक बार 3 माइनस एच रखेंगे और एक बार 3 प्लस एच रखेंगे। ध्यान दीजिए कि एक्स 3 के इक्वल नहीं है मतलब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटा है तो घटाएंगे, बड़ा है तो जोड़ेंगे, दोनों प्रक्रिया इसी में ही करेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 माइनस एच माइनस 6 3 माइनस एच माइनस 3 लिमिट एच टेंस टू 0 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 प्लस एच माइनस 6 बाई माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 9 3 6 9 कैंसिल माइनस 6h प्लस एच माइनस 5h प्लस एच स्क्वायर बाई माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच कॉमन 5 माइनस एच बाई माइनस एच इक्वल टू 5। लिमिट एच टेंस टू 0 f3 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 एक बार 3 प्लस एच रखेंगे तो 3 प्लस एच का होल स्क्वायर 3 प्लस एच माइनस 6 बाई 3 प्लस एच माइनस 3 कैंसिल लिमिट एच टेंस टू 0 9 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 माइनस एच माइनस 6 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 5h प्लस एच कॉमन कर लेते हैं 5 प्लस एच अपॉन एच कैंसिल इक्वल टू 5। अब एफ एक्स इक्वल टू 5 है, यहाँ फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5 है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। अब x इक्वल टू 3 तो x का वैल्यू 3 रखिए, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो f3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पे हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ f3 इक्वल टू क्या है 5, तो देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h इक्वल टू f3। तीनों कंडीशन इक्वल है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस, fx इज क्या है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट सेम इसी तरह फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5 एक्स नॉट इक्वल टू 5 और दूसरा है 10 एक्स इक्वल टू 5। अब यहाँ जो है नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब 5 के इक्वल नहीं है, तो 5 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो क्या करें, दोनों प्रक्रिया इसी में हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, 5 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा है तो 5 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 5 माइनस एच माइनस 5 लिमिट एच टेंस टू 0 25 माइनस 10h प्लस एच स्क्वायर माइनस 25 बाई माइनस एच लिमिट कैंसिल लिमिट एच टेंस टू 25 कैंसिल माइनस एच 10 माइनस एच बाई माइनस एच इक्वल टू क्या है 10 हो गया। अब यह हो गया, फिर हम लोग अब एक बार राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो एफ लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एच टेंस टू 0 f5 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 5 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 प्लस एच माइनस 5 लिमिट एच टेंस टू 0 25 प्लस 10h प्लस एच स्क्वायर माइनस 25 बाई एच 25 कैंसिल लिमिट एच टेंस टू 0 10 प्लस एच बाई एच कैंसिल क्या हो गया 10
अब एफ एक्स इजिकल टू 10 है, जब एक्स इजिकल टू 5 है तो एफ 5 इक्वल टू 10, देयरफॉर लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 10 5 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 5 प्लस एच इक्वल टू क्या है, एफ 5। तीनों कंडीशन बराबर है, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5, दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरह हम लोग को तीन चीज पर विशेष ध्यान देना है। एक्स नॉट इक्वल टू ए मतलब एक्स ए से छोटा भी होगा और एक्स ए से बड़ा भी होगा। एक्स लेस देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, लेस में घटेगा और ग्रेटर में जुटेगा, लेस में माइनस होगा और ग्रेटर में प्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में है एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x अपॉन एक्स व्हेन कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, या x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सवाल है कि यहाँ x 0 से इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है कि 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन इसी में होगा। तो छोटा है तो माइनस होगा, बड़ा है तो प्लस होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 पर 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3 इंटू 0 माइनस h बाई 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस 3h बटा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल। अब 0 बाई 0 का फॉर्म है, साइन 0 0 नीचे 0, तो हम लोग लिमिट में पढ़े हैं कि जब साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करेगा तो उतना से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, एच एच कैंसिल, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। इसी प्रकार लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3 इंटू 0 प्लस h बाई 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बाई 3h इंटू 3h अपॉन h, h कैंसिल, 1 इंटू 3 इसका वैल्यू 1 हो गया इक्वल टू 3। मतलब साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करेगा तो उतना से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। एफ 0 इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। अभी तीनों कंडीशन इक्वल है नहीं, तो देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस h is not equal to f0, hence fx is discontinuous at x बराबर 0। अतः x बराबर 0 पर fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूटी है या नॉट कंटिन्यूअस है, जो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, फंक्शन इतना है जो डिसकंटिन्यूअस है एक्स बराबर 1 पर, सिद्ध करना है। सो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसी को दिखाना है। तो यहाँ सेम पहले ही की तरह, यहाँ 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। छोटा रहेगा तो माइनस करेंगे, बड़ा रहेगा तो प्लस करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 0 माइनस h बाई 0 माइनस h का होल स्क्वायर।
लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस माइनस h बाई एच स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h बाई एच स्क्वायर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस 0 1 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो जब 0 बाई 0 का फॉर्म है कॉस माइनस में है तो हम लोग उसको तोड़ देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 बाई एच स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करेगा तो उतना से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो h बाई 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो h बाई 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो h बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब h स्क्वायर बाई 4 बाई h स्क्वायर कैंसिल 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2। फिर हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 0 प्लस h बाई 0 प्लस h का होल स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h बाई h स्क्वायर। 0 बाई 0 का फॉर्म है, अब 0 बाई 0 का फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 बाई h स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर बाई 4 बाई h स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2। एफ एक्स इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0 तो एफ 0 इक्वल टू 1। अब देखिए तीनों कंडीशन इक्वल है नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू f 0। हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 मतलब x इक्वल टू 0 पर fx क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो ये मेन है कि इसमें लिमिट तोड़ना है, दो चीज समझना है, एक कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है और लिमिट को कैसे तोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 7 8 सब अब इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 fx इक्वल टू 2 माइनस एक्स when x is less than 2 fx equal to 2 plus x when x is greater than equal to 2 is discontinuous at x equal to 2। x equal to 2 पर यह डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ देखिए जहाँ जो कंडीशन होगा उसका वैल्यू उसी में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे का कंडीशन है दूसरे फंक्शन में रख दे, ऐसा नहीं। यहाँ x 2 से क्या है कम है, x इज लेस देन 2 x 2 से कम है तो 2 में क्या होगा x कम है 2 अधिक है तो 2 में h माइनस होगा। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2 माइनस h तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2 प्लस h 2 कैंसिल h का वैल्यू 0 तो 0। अब ऊपर वाला हो गया नीचे में x 2 से अधिक है x इज ग्रेटर देन 2 2 प्लस h लिमिट x अधिक है 2 कम है 2 में h ऐड होगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 2 प्लस h इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू क्या है 4। अब fx इज इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल भी है 2 x इक्वल 2 तो सीधे x का वैल्यू 2 तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h f2 यह कंडीशन इक्वल नहीं है, सभी कंडीशन इक्वल नहीं है तो हेंस fx इज क्या डिसकंटिन्यूअस at x equal to 2 hence fx is discontinuous at x equal to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी तरह कंडीशन देख के हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे।
जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, f(x) = 5x - 4 when 0 is less than x is less than 1 less than equal to 1। फिर 4x² - 3x when 1 is less than x is less than 2 is continuous at x equal to 1। x equal to 1 पर यह कंटिन्यूअस है, x equal to 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिद्ध करना है। तो x equal to 1 पर का मतलब क्या है कि हमको सिर्फ 1 का कंडीशन ही देखना है, सिर्फ 1 का। यहाँ 0 है तो 0 लेस देन x है तो हमको 0 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ x लेस देन 2 है तो हमको 2 का भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर कंटिन्यूअस कहेगा टेस्ट करने के लिए उसी को हम लोग लेंगे। 1 पर कह रहा है तो सिर्फ 1 का कंडीशन देखेंगे, बाकी का कंडीशन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ f(x) = 5x - 4 फंक्शन है जो x 1 से क्या है, कम है, 1 से कम है। तो 1 में h क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि x कम है किससे, 1 से। तो 1 में से कुछ घटाएंगे तभी x से इक्वल होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) = लिमिट h टेंड्स टू 0 5 1 - h - 4। तो यह हो जाएगा 5 - 0 माइनस क्या है 4 = 1। अब इक्वल भी 1 है, x = 1 तो 5 × 1 - 4 = 1। अब यहाँ 1 कम है, x अधिक है तो 1 में h क्या होगा, ऐड होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h) = लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 + h का होल स्क्वायर 3 × 1 + h लिमिट h टेंड्स टू 0। यह हो जाएगा 4 + 4 × 1 + 0 -3 × 1 + 0 4 - 3 = 1। तो therefore लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h) = f(1)। तीनों कंडीशन इक्वल है, हेंस f(x) is continuous at x = 1। x = 1 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे कि कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन आपका 12 बनेगा, 13 बनेगा, 14 बनेगा, 15 बनेगा, 16 बनेगा, 15 16। तो एक फिर हम 15 में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है f(x) = 2x when x less than 2 2 when x = 2 x² when x greater than 2 is क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। x = 2 पर यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए f(x) = 2x है, कब, x 2 से कम है। x 2 से कम है मतलब 2 में h घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h) लिमिट h टेंड्स टू 0 2 × 2 - h h के स्थान पर 0 तो 4। फिर f(x) = 2 है, जब x = 2 है तो x = 2 रखेंगे तो 2 रहेगा। फिर f(x) = x² है, जब x greater than 2 है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h) = लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h का होल स्क्वायर 2 + 0 का होल स्क्वायर = 4। therefore लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 + h) = f(2)। तो 2 - h 4 2 + h 4 f(2) क्या है, 2 इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। तो हेंस f(x)
इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है f(x) इक्वल टू sin 2x बाई 5x, sin 2x बाई 5x, और दूसरा है k। तो sin 2x बाई 5x कब है, when x नॉट इक्वल टू 0। k कब है, when x इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। या फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब है कि फंक्शन जो है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ क्या कंडीशन है कि x 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा है तो 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2 इंटू 0 माइनस h बाई 5 इंटू 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस 2h बाई माइनस 5h। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस 5h। कट गया, 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो लिमिट h टेंस टू 0, जब साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करे तो उतना से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, एच एच कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 बाई 5 इक्वल टू 2 बाई 5। फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, उसी में लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2 इंटू 0 प्लस h बाई 5 इंटू 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h बाई 5h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करता है तो उतना से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बाई 5h, एच एच कैंसिल। इसका वैल्यू 1 इंटू 2 बाई 5 इक्वल टू 2 बाई 5। एफ एक्स इक्वल टू के, जब x इक्वल टू 0 तो एफ 0 इक्वल टू के का के रह जाएगा, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो के रहेगा के। फ्रॉम क्वेश्चन से क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू f 0। इसलिए तीनों कंडीशन इक्वल होगा। जब तीनों कंडीशन इक्वल है तो 2 बाई 5 इक्वल टू के, देयरफॉर k इक्वल टू 2 बाई 5। दिस इज आंसर। अब इसी तरह हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेम है, 18 सेम है, 19 भी सिंपल है, ऊपर में 2 माइनस h इक्वल टू 2 प्लस h। 20 भी है, उसी तरह से बनने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x when x not equal to पाई बाई 2। नेक्स्ट यह 3 when x equal to पाई बाई 2 इज कंटिन्यूअस एट x equal to पाई बाई 2। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट x equal to पाई बाई 2। k के किस वैल्यू के लिए यह फंक्शन जो है x equal to पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। k के किस वैल्यू के लिए यह फंक्शन x equal to पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। तो पहले तो क्वेश्चन के अनुसार कि यह कंटिन्यूअस है, वैल्यू निकालना है k का। तो x यहाँ है, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, x पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है। मतलब क्या है कि x पाई बाई 2 से कम भी हो सकता है और x पाई बाई 2 से अधिक भी हो सकता है। तो एक बार कम और एक बार अधिक लेंगे।
लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h बाई पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h बाई पाई माइनस माइनस प्लस 2h। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब साइन 0 0 नीचे 0 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करेगा तो उतना से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। k इसका वैल्यू 1 2 k बाई 2। फिर लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h बाई पाई माइनस 2h, पाई पाई कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h बाई 2h। तो लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h बाई h इंटू h बाई 2h, h कैंसिल, k बाई 2। अब एफ एक्स इक्वल टू 3 है जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो f पाई बाई 2 इक्वल टू 3। अब फ्रॉम क्वेश्चन एफ एक्स इज क्या कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन के अनुसार एफ एक्स कंटिन्यूअस है कितना पर, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो कंटिन्यूअस होता है तो तीनों कंडीशन इक्वल, तो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h इक्वल टू f पाई बाई 2, k बाई 2 इक्वल टू k बाई 2 इक्वल टू 3, k इक्वल टू 6। दिस इज आंसर। इसी तरह हम लोग आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ऐसे ही जो है k का वैल्यू अननोन है और k का वैल्यू निकालना है। तो एक और क्वेश्चन है जो हम बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, एफ एक्स इक्वल टू 5 when x is less than equal to 2, fx equal to ax plus b when 2 is less than x is less than 10, और एक और है 21 when x is greater than equal to 10। तो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b सच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। a और b के किस मान के लिए यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस मान के लिए, a नहीं कह रहा है 2 पर या 10 पर, x a और b के किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले इसमें दो कंडीशन है, एक 2 पर है और एक 10 का है। तो एक बार 2 पर कंटिन्यूअस का टेस्ट करेंगे उससे एक इक्वेशन मिलेगा, और एक बार 10 पर कंटिन्यूअस का टेस्ट करेंगे उससे एक इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो ये क्वेश्चन ए और बी निकल जाएगा। यहाँ देखिए पहले लिखते हैं टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस, टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो ऊपर 2x जो है 2 से कम है, तो 2 में h क्या होगा, माइनस होगा, f2 माइनस h इक्वल टू 5 इक्वल टू 2 है, तो f2 इक्वल टू 5। यहाँ 2 कम है x ज़्यादा है, तो 2 में h जुटेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस क्या है b, h के स्थान पर 0 तो 2a प्लस b। fx इज कंटिन्यूअस सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x equal to 2, therefore limit h tends to 0 if 2 minus h equal to limit h tends to 0 if 2 plus h equal to f2। तो 5 equal to
2a प्लस बी इक्वल टू 5, अर्थात 2a प्लस बी इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट। फिर टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस का टेस्ट कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 f10 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 10 माइनस h प्लस क्या है b इजिकल टू 10a प्लस b, h का वैल्यू 0। fx इजिकल टू 21 है, x 10 से इक्वल भी है और बड़ा भी है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f10 प्लस h इक्वल टू 21, f10 इजिकल टू 21 सिंस fx इज continuous at x equal to 10, therefore limit h tends to 0 f10 minus h equal to limit h tends to 0 f10 plus h equal to f10, तो यह हो जाएगा 10a plus b equal to 21, therefore 10a plus b equal to 21 इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सोल्व कर देंगे तो ये और b निकल जाएगा, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 10a प्लस बी इक्वल टू 21, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, माइनस 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 8a इजिकल टू 16, तो a इक्वल टू क्या है 2। अब फ्रॉम फर्स्ट 4 प्लस b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1, हेंस a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, दिस इज आंसर। इसी तरह यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें दो ही चीज पर ध्यान देना है, लेस में घटेगा, ग्रेटर में जुटेगा, इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा। हो गया आज के लिए।